कल का ये राउज एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर ये स्पष्ट कर देता है कि 100 करोड़ तो छोड़िए, 30 करोड़ छोड़िए, एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत ईडी और सीबीआई के पास नहीं है। बार बार इस 86 पेज के ऑर्डर में जज सिर्फ एक बात दोहरा रहे हैं कि कोई भी सबूत ईडी ने सामने नहीं रखा है। तो कल जब राउज एवेन्यू कोर्ट का ये ऑर्डर आया तो मुझे ये लगता है कि इस ऑर्डर के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले 1 साल से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, अब मैं उम्मीद करती हूं कि वो उतनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगेंगे कि कोई भी घोटाला नहीं हुआ, कोई भी घोटाला नहीं हुआ और हम 1 साल से झूठ बोलते हुए आ रहे हैं। कल के इस ऑर्डर ने सीबीआई और ईडी का पर्दाफाश कर दिया है। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो चार्जशीट हैं जो सीबीआई और ईडी दाखिल करती हैं, ये सीबीआई और ईडी के दफ्तरों में नहीं लिखी जाती हैं, ये प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखी जाती हैं और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से इनको ईडी और सीबीआई को दिया जाता है और कहा जाता है कि अब जो हमने इसमें आरोप लगाए हैं, जो हमने चार्जेस लगाए हैं, इनको जस्टिफाई करने के लिए आप कोई गवाह ढूंढ के लेके आइए, इनको जस्टिफाई करने के लिए आप कोई एविडेंस लेके आइए। तो फिर ईडी और सीबीआई क्या करती है? वो लोगों को बुलाती है, डराती है, धमकाती है, उनकी कनपट्टी पे थप्पड़ मारकर उनके कान के पर्दे फाड़ती है और फिर उनसे अपने बयान लिखवाती है। जैसा हमने देखा कि 3 लोगों ने, 3 विटनेसेस ने अपने बयान वापस लिए, जिसमें शामिल है समीर महेंद्रू, अरुण पिल्लई, चंदन रेड्डी, और सबने कहा कि हम पे दबाव बनाया गया। चंदन रेड्डी की तो मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाती है कि उसे मार मार के उसके कान के पर्दे फाड़ दिए गए।